नज़रियात अलग अलग है, मगर बेहुदा अल्फाज से परहेज़ करो। फजल रहमान दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हो? ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये मैसेज दे रहे हो। आज़म स्वाति की फैमिली रातों रात बाहर चले, ये मैसेज दे रहे हो। तो उनका तो हशर नशर हो गया ना पीडीएम का। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहे। उसने इतना बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं माँओं बहनों और बेटियों के लिए। क्या फजल रहमान को ये अल्फाज जेब देते हैं? 1100 अरब डॉलर के कर्जे किसने माफ़ कराए? मुझे जवाब चाहिए। नैब किसने ख़त्म किया? मुझे जवाब चाहिए। इमरान फारूक पर गोलियां किसने चलाई? मुझे जवाब चाहिए। जमील फारूकी के साथ क्या किया? मुझे जवाब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपके क्या मुतालबात हैं? हम जी वो जो इंसानी हकूक़ पामाल हुए हैं, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने आए हैं कि हमें इंसानी हकूक़ चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आज़म स्वाति का ज़िक्र करूँगी। पहले आज़म स्वाति को बग़ैर किसी वारंट के गिरफ़्तार किया गया और उन्हें ले गए, और जो उन्हें बरना करके उनके साथ सलूक किया गया, ये कहीं भी कानून नहीं कहता। ये नंगे करने का पता नहीं रिवाज कहाँ से आ गया। साथ ही पहले हमारे जमील फारूकी को, कभी इमरान रियाज पे जुल्म कर रहे हैं, अरशद शरीफ को धमकियां दे रहे हैं, हमारे सहाफ़ियों को दल जो हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करता है उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें मुल्क बदर किया जाता है। हमारे आज भी सहाफ़ी बाहर बैठे हैं। अब जब दोबारा आज़म स्वाति को ले गए हैं तो क्या किया आज़म स्वाति ने? आज़म स्वाति ने सिर्फ़ रियासत से, वक्ती रियासत जो थी, ठीक है उन्होंने नाम लिया, लेकिन वक्ती रियासत से आला अदलिया के सामने चंद सवालात उठाए हैं। और मैं 100% एग्री करती हूँ जो उन्होंने सवाल उठाया। 1100 अरब डॉलर के कर्जे किसने माफ़ कराए? मुझे जवाब चाहिए। नैब किसने ख़त्म किया? मुझे जवाब चाहिए। इमरान फारूक पर गोलियां किसने चलाई? मुझे जवाब चाहिए। जमील फारूकी के साथ क्या किया? मुझे जवाब चाहिए। इमरान रियाज के साथ क्या किया? मुझे जवाब किए। शहबाज गिल के साथ किया? मुझे जवाब चाहिए। फिर अरशद शरीफ की तो शहीद है वो मेरा बच्चा, उसके बारे में तो क्या? मुझे जवाब चाहिए। वो तड़पता गया, मुझे जवाब चाहिए। और 24 घंटे में 26 FIR काट दिए आज़म स्वाति। सिर्फ उन्होंने सवालात किए, आला अदलिया के सामने सवालात किए। जवाब चाहिए हमें, हम जवाब लेने के लिए एहतजाज करें। अब आ जाए फजल रहमान की तरफ। मौलाना मैं नहीं कहूँगी, इसलिए कि फजल रहमान ने तकरीर सुन के पहले तो झटका ये लगा, कांपे टांगे उनका ख्याल था कि इमरान खान ये ऐलान करेगा धरना होना या नहीं होना, सबकी ये एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जब ये बिल्कुल ऑफ अ सडन ऐलान ही फ़र्क हो गया तो उनका तो हशर नशर हो गया ना पीडीएम का। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहे। उसने इतना बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं माँओं बहनों और बेटियों के लिए। क्या फजल रहमान को ये अल्फाज जेब देते हैं? शर्म तो आनी चाहिए ना फजल रहमान, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और अगर समझे तो अब ये समझे कि अब तक कुछ ना तुम समझे, और अगर अब भी ना तुम समझे तो फजल रहमान तुझे खुदा ही समझे। तुमने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या माँओं बहनों बेटियों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं? कुरान पाक में कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है जहाँ माँओं बहनों को ऐसे किया जाता है? हमारी है ये तहरीक इंसाफ। क्या खान ने आज तक किसी माँओं बहनों बेटियों को ये ऐसे ठीक है, सियासत में अपोजिशन होती है, हम एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, लेकिन बेहुदा अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करते। क्या हम अब कह दें बिलावर जिसे कहती है फ्यूचर वज़ीर आज़म है, कह रहे हैं ना, हम क्या उन पे इल्ज़ामात लगाए? उनके जलसों में जो लड़कियां होती हैं, नहीं, हमें ये ज़ेब नहीं देता। ये एक तहजीब याफ्ता पार्टी है, सियासत का हक़ है, विजन अपना अपना है, नज़रियात अलग अलग है, मगर बेहुदा अल्फाज से परहेज़ करो। फजल रहमान दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हो? ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये मैसेज दे रहे हो। आज़म स्वाति की फैमिली रातों रात बाहर चले, ये मैसेज दे रहे हो। किसी के बेडरूम की तस्वीरें वायरल कर रहे हो, ये मैसेज दे रहे हो। ये इस्लाम नहीं है। ये वो है एहतजाज जो हमारी सारी वुमेन विंग, कमल शोज़ेब है, मुनीरा आपा है, हम सारी तीनों डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट्स हैं, हम सारी ये एहतजाज करने हैं, हम इंसाफ मांगने हैं, हमें इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए।